हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पांच किस्म के ट्रांसफार्मर के डाटा बताऊंगा। वो डाटा जो पहले 90 के दशक से स्टार्ट हुए और आज तक चल रहे हैं। और छठवा मैं आपको डाटा ऐसा बताऊंगा जो आपके काम लायक हो, यानी कि अभी के समय में जैसे कि कस्टमर लोग चाहते हैं कि हमको बेहतरीन सामान ही मिले और आप चाहते हैं कि हमको फायदा हो, तो दोनों के उस वीडियो में आपको ये पूरा देखना है। और इस वीडियो में पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको वो डाटा मैं बताऊंगा, जिससे कस्टमर खुश भी हो जाएंगे। कोई उसे देखकर ये नहीं कहेगा कि ये 6 केवीए का ट्रांसफार्मर नहीं है। एक्चुअली उसे 6 केवीए में भी आप बेच सकते हैं और खर्च उसमें 5 केवीए से भी कम लगेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टेबलाइजर के जमाने में, जहां से स्टेबलाइजर की अधिकांश शुरुआत हुई थी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की। वो है 90 के दशक। उससे पहले लोग मैनुअल स्टेबलाइजर ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ऑटोमेटिक बनाना बहुत कठिन काम था और लोग इसके बारे में कम जानते थे। उस समय अधिकांश स्टेबलाइजर 140 से बनती थी और कुछ लोग 120 से बनाते थे। वो लगभग 3 स्टेप में काम करता था। उसके डिटेल आप जानना चाहते हैं तो कुछ डिटेल कुछ इस प्रकार है। आप साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल भी आपको दिखते रहेंगे। और उसके बाद अब उस स्टेबलाइजर में क्या खूबी थी, उसमें पहले लो वोल्टेज से लोग ज्यादा परेशान थे, वोल्टेज कम था। मोटर में उस समय गेट पंप होते थे, समस्या तो नहीं होते थे। मोनोब्लॉक या ये सब मोटर नहीं होते थे। जनरल जेट पंप और उससे भी साधारण मोटर होते थे जो कम वोल्टेज पे नहीं चलती थी, पानी कम उठाती थी। इसीलिए लोग स्टेबलाइजर लगाते थे 5 केवीए के लिए। इसलिए उस समय लोग के घरों में, कुछ घरों में हीटर होते थे और उस समय 100 वाट के बल्ब चलते थे। तो जैसे जैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट होता गया, सब चीज में परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे भी स्टेबलाइजर में भी परिवर्तन होते चले गए। और उसके बाद 90 के बाद हम लोग आते हैं 2000 के समय। 2000 के समय में क्या हुआ कि हर में, अधिकांश घर में, शहरों में जेट पंप लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस समय सबमर्सिबल नहीं चलते हैं, जेट पंप की ज्यादा चलते थे। तो जेट पंप हर घर में, और उस समय वोल्टेज के प्रॉब्लम कुछ ज्यादा थी, क्योंकि अब हर घर में टीवी इत्यादि वो सब कुछ हो जाते थे। तो नतीजा क्या होता था कि आपको स्टेबलाइजर चाहिए ही चाहिए। होता क्या था कि बगल के घर में ज्यादा वोल्टेज दिखता था तो लोग देखा देखी भी लोग स्टेबलाइजर लेना स्टार्ट करते हैं। उस समय क्या था, उस समय भी लोग जो मिनोर किट पे ही बनाते थे, लेकिन उस समय क्या था, कभी कभी वोल्टेज 200 या 200 से प्लस भी आ जाता था, जिसलिए लोग उसमें एक्स्ट्रा हाई कट देना स्टार्ट कर दिए। यानी कि पहले केवल आपको बढ़ाना और घटाना ही रहता था, और मेन काम था बढ़ाना। और उसके बाद दूसरा हुआ आपको बढ़ाने के साथ में प्रोटेक्शन देना, बढ़ाने घटाने के साथ। उस समय हाई कट लगता था और हाई कट इनपुट में लगाया जाता था, नॉट आउटपुट में। टाइमर इत्यादि का उसमें कोई प्रचलन नहीं था। और उसके जो डाटा है वो कुछ इस प्रकार है। अब उस समय चूंकि जो तो पॉपर सस्ता था, तो जो 90 के दशक में थे, 8 नंबर 3.5 इंच में ट्रांसफार्मर बनते थे, जो 2000 के दशक में वो आपको 8 नंबर 3 इंच में बनने लगे। और ये दौर भी काफी अच्छा चला और इसमें भी बहुत कम ही लोगों को शिकायत मिली थी, क्योंकि जो 8 नंबर जो की डिटेल है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी हैवी होगी। लेकिन धीरे 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 हर चीज बढ़ना स्टार्ट हो गया और धीरे सीएफएल इत्यादि आले। अब हो गया 2010 के आसपास। 2010 के आसपास में डिजिटल किट का उपयोग होने लगा, कुछ लोग ही करते थे। वैसे 2010 में भी लोग मैनुअल किट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैनुअल किट भी रेडीमेड मार्केट में आ गए थे। उससे पहले रेडीमेड कम मिलते थे, लोग अपने आप असेंबल करते थे। अब उसके बाद जो 2010 है, इसमें आप तो हाई कट लो कट की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि लोग वोल्टेज में वो सामान खराब नहीं रहे, उसमें सीएफएल इत्यादि भी चलते थे और हाई कट नेसेसरी जरूरी था। अब उस समय थोड़ी सी कॉपर के रेट और कोल के रेट का भी बढ़ने स्टार्ट किया, जबकि 90 के समय में CRNGO कोड का इस्तेमाल होता था, जबकि 2000 में जापानीज कोड और 92 कोड ही सब इस्तेमाल होने लगा। और जब इस समय C6 का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि इस समय माइक्रोटेक इत्यादि कंपनियां C6 का प्रयोग करती थी, तो C6 का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि अब कॉपर की रेट कुछ ज्यादा बढ़ गई, तो लोग घटाना स्टार्ट कर दे। उस समय अब ट्रांसफार्मर बनना
8-3 से लोग शिफ्ट कर गए 8 हाई में, और कुछ लोग शिफ्ट कर गए 7 नंबर 4 इंच में, 5 इंच में, 5 इंच में इस्तेमाल शिफ्ट कर गए। और उस समय जो था 14 नंबर के बाद उपयोग होने लगा, और ये भी काफी अच्छी चला। और अभी ब्रांड धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन में कदम रखना स्टार्ट किया, अभी ब्रांड पीछे था। और उसके बाद क्या हुआ कि 2010 में हाई कट के अलावा अब लोग क्या करेंगे, डिजिटल किक का भी इस्तेमाल होने लगा, कि लोग अब टाइमर इत्यादि के लिए डिजिटल किक का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद धीरे 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 समय बढ़ता गया और 2015 आया। ये काफी पिक समय था, इस समय स्टेबलाइजर की डिमांड काफी थी, और ब्रांड इसमें 1-2 ब्रांड आए थे, लेकिन ब्रांड की अभी पकड़ मार्केट में नहीं थी। तो उस समय लोग ने काफी स्टेबलाइजर असेंबल किए, काफी लोगों ने स्टेबलाइजर बेचे, और इस समय टोटल 90% लोग डिजिटल किक का इस्तेमाल करने लगे। और इस समय 5 की बनता था, 7 नंबर 5 इंच और 4 इंच में। और यहाँ पर आप उनकी गेज अच्छी थी, इस समय वो लोग 14 नंबर का उपयोग करते थे ताकि स्टेबलाइजर अच्छी तरह चले। लेकिन जब 2015 के बाद कंपनियों के भी जोर पकड़ने लगा, कंपनी भी पकड़ अपने मजबूत बना ली, और उस समय 2015 के बाद 2020 आया। 2020 आते आते तक में कंपनियों ने अपने पकड़ मजबूत कर ली, वो एल्युमिनियम लाने लगे, और कुछ मैन्युफैक्चर भी, लोकल मैन्युफैक्चर भी एल्युमिनियम का उपयोग करने लगे। लेकिन कुछ गांव देहात के लोग जो हैं वो कॉपर पर ही प्रेफरेंस देते, वो एल्युमिनियम नहीं लेते थे। और कॉपर का एक ज्यादा बढ़ने से लोगों ने क्या किया, अब उसका गेज घटाना स्टार्ट किया। और इस समय 2020 में लोग 14 नंबर की जगह पर 15 नंबर और 16 नंबर का इस्तेमाल करने लगे। और उसके बाद उस समय डाटा कुछ इस प्रकार थी, क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा था तो उसमें पैसा भी बचाना था। और उसके बाद 2025 से आज की डाटा कुछ इस प्रकार है कि कंपनियां भी हैं, लोग भी हैं, कंपटीटर भी है। अब आज के युग में कंपटीटर वो भी हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। उनकी उस समय के, अब इस समय के डाटा क्या है, लोग 16 नंबर से 5 के भी एक स्टेबलाइजर बनाते हैं। और अब यहाँ पर हाई कट लो कट के अलावा यहाँ पर कुछ जगह है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो गई, जैसे कि यहाँ पर हाई वोल्टेज 300 प्लस वोल्टेज आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि बिजली कंटिन्यूस रह रही है। तो 300 प्लस वोल्टेज आना कि यहाँ पर आपको 440 का उपयोग ज्यादा होने लगा, जबकि 440 का उपयोग आपको 2015 से स्टार्ट हुआ। कुछ कुछ जगहों पर वो डिमांड था, लेकिन अब बहुत जगह पर 90 to 440 का इस्तेमाल होने लगा। और इससे क्या हो गया कि लोग क्या 7 नंबर में 16 नंबर से डिमांड करने लगे। तो और जनरल जो है वो भी 16 नंबर से करते थे, खूब करते हैं तो 15 नंबर से करते हैं। उसकी डाटा कुछ इस प्रकार है, क्योंकि कंपटीशन भी है और रेट भी उसी तरह है। क्योंकि जो आपको रेट 2015 में था, आज 2025 में वही रेट है, जबकि कॉपर और गोल्ड की रेट कहाँ से कहाँ चली गई है। ये रेगुलेशन आप देखते रहेंगे चेंज होता गया। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक डाटा ये बताऊंगा कि ये डाटा जैसे गांव के लोग होते हैं कि अगर आप स्टेबलाइजर उनको बेचते हैं तो वो पहले वजन देखते हैं, इसकी वजन कितनी है। अगर जिससी तौर पर अगर आप कम पतलेता का उपयोग कीजिएगा और कम कोर लगाइएगा, 40 इत्यादि बचत करने के लिए लगाइएगा, तो वेट कम होगा तो लोग लेते नहीं है। 5 इंची में ये लोग लेते नहीं है। प्लस क्या करते हैं कि गांव में लोग हीटर इत्यादि का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, क्योंकि उनको 90% लोग को बिल देना ही नहीं होता है। वो स्टेबलाइजर ले जाते हैं वोल्टेज कम के कारण, और वो क्या करते हैं कि अब गिटार इत्यादि चलाना स्टार्ट करते हैं। गिटार 16 नंबर पे चलेगा तो जलेगा ही जलेगा, इससे कस्टमरों को बहुत ज्यादा अब तो नुकसान नहीं होता है, मैन्युफैक्चर तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चर भी परेशान है। लेकिन इसमें ये डाटा आपको बता रहे हैं, इसमें दोनों चीज बदल रही है। इसमें थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ेगी हल्की सी, लेकिन फिर भी आपकी काफी बचत हो जाएगी। ये 13 नंबर की डाटा है, और इसमें आप 7 नंबर 6 इंची में बनाइए, यानी कोर लग जाएगा 20 किलो, जो कोर में ही पैसा लगेगा आप पे ज्यादा, कॉपर में कम लगेगा। कॉपर इसमें मात्र 2 किलो 200 ग्राम में आपकी 13 नंबर वायर से बेचाती। ये हमें कोई लोगों को रिवाइंड करके दिया है, कोई लोग और कहीं भी शिकायत नहीं है। लोग जो आसमान में खोलते हैं, मैकेनिक्स भी खोलते दिखाते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है, कि ये पक्का 5 के भी है, 6 के भी लोग कहते हैं, और इसमें आपकी भी बचत है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी डाटा कुछ इस प्रकार है, और ये यही आपका बोनस था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।